आज हम बात करेंगे पिछले 5 ईयर्स के आपके दोस्तों जेई 2025 से लेकर 2020 तक के आपके 150 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको डायरेक्ट देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया व्हेन MnO2 एंड H2SO4 को आपने एक सॉल्ट ए में डाला तो आपकी ग्रीननेस येलो गैस निकली। कौन सी गैस निकली? Cl2, मतलब आपने NH4Cl में यहाँ पर डाला होगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl किसमें दोस्तों आपकी मैक्सिमम होगी। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है AgCl क्या देगा, Ag प्लस Cl माइनस। यहाँ पे बहुत सारा Cl माइनस है तो ये दोस्तों इसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर भी बहुत सारा Cl माइनस है, यहाँ पर भी बहुत सारा AgNO3 है, लेकिन डी आयनाइज वाटर में कोई भी कॉमन आयन नहीं होगा तो इसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया व्हेन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को आपने 1000 से चेंज करिए तब दोस्तों पीएच यहाँ पर क्या होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 आपने किया तो ये दोस्तों 3 से घटेगा क्योंकि आप दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों 2025 का ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया कि आपका बाइनरी सॉल्यूशन है x1 और y1 आपके मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 1 के लिक्विड और वेपर फेज में, तब दोस्तों 1/x1 और 1/y1 का ग्राफ आपका कैसे बनेगा। तो फिर मैं दोस्तों P1 को लिख सकता हूँ P टोटल इंटू y1, क्योंकि आप जानते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, जो आपका प्रेशर ऑफ कोई भी आपकी चीज़ होती है क्या होता है, टोटल प्रेशर इंटू जीटा, उसका दोस्तों जो आपका मोल फ्रैक्शन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर मेरे को y1 दिया हुआ है और मैं P1 को P0 इंटू जीटा 1 भी दोस्तों यहाँ पर लिख सकता हूँ, x1 भी लिख सकता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ से पहुँच जाएंगे इस कंक्लूजन पे दोस्तों आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ कि मैंने P टोटल बाई x1 को P1 नॉट बाई x1 लिखा, तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ P टोटल नॉट प्लस x1 P1 नॉट प्लस P2 नॉट बाई x1 इज इक्वल टू P1 नॉट बाई y1। तो यहाँ से दोस्तों मैं कर आके इस इक्वेशन पे आपकी पहुँच जाता हूँ। बहुत फेमस इक्वेशन है 1/x1 इज इक्वल टू 1/y2। आपका स्लोप क्या आएगा, y इज इक्वल टू mx, तो आपका m यहाँ पर स्लोप आ गया P1 नॉट बाई P2 नॉट। और दोस्तों आपका c क्या आ गया, c यहाँ पर आपका मेरे को पॉजिटिव वाला लेना है तो P2 नॉट अपॉन P1 नॉट अपॉन P2 नॉट आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि फॉर अ गिवन सेल द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर होती है। सही बात है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2n स्क्वायर। इसके बाद फॉर एनी सबसेल जो आपका स्पेशल ओरिएंटेशन है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट दोस्तों आपको क्या होता है, मतलब जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है -L से +m तक आपका होता है। सही बात है, और आपका L कहाँ तक होता है 0 से n-1 तक। इसके बाद स्पॉन्टिनिटी आपको बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा H पॉजिटिव है और डेल्टा H नेगेटिव है, मतलब दोस्तों ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव आने वाली है हमेशा दोस्तों। ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी आपका ग्रेटर देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस। इसके बाद डेल्टा H अगर पॉजिटिव है और दोस्तों इसको स्पॉन्टेनियस होना है मतलब टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर दोस्तों डेल्टा H आपका नेगेटिव है, अगर डेल्टा H आपका नेगेटिव है तब दोस्तों लो टेम्परेचर पर ये चीज़ आपकी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, क्योंकि टी डेल्टा एस में मैं मान रहा हूँ डेल्टा H से आपका कम आएगा। इसके बाद माइनस प्लस, अगर दोस्तों डेल्टा H नेगेटिव है और डेल्टा S आपका पॉजिटिव है तो फिर दोस्तों ये मेरा लो टेम्परेचर पे आपका स्पॉन्टेनियस होगा। हाई पे दोस्तों टी डेल्टा S आपका ज़्यादा हो जाएगा, मतलब दोस्तों ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस यहाँ पर आ जाएगा। तो B और D आपके कैसे हैं, B और D दोस्तों आपको इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू कौन देता है, तो ये क्या होता है -NFE0 ऑफ सेल दोस्तों आपका होता है डेल्टा G। तो फिर अगर मैं Zn से Zn2 प्लस Ag प्लस से Ag, तो Ag प्लस से Ag, तो यहाँ पर हम करेंगे कैथोड माइनस एनोड -0.76। तो आप देखेंगे इसका ही सबसे ज़्यादा आपका आएगा, मतलब यही दोस्तों मेरे को सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर निकाल के देगा। और डेल्टा जी 2 और 3 में आपके दोस्तों क्या आ जाएंगे, नहीं वो उसमें E0 नेगेटिव आ जाएगा, डेल्टा जी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। और 4 में दोस्तों आपका -0.92 आएगा। इसलिए दोस्तों 1 में दोस्तों सबसे ज़्यादा नेगेटिव आपका हो जाएगा। आज मैं कैलकुलेशंस पे नहीं कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। x2y गिव्स x2 प्लस हाफ y2, तब दोस्तों आपको बताना है Kp की दोस्तों यहाँ पर क्या आपकी जीटा के साथ, मतलब जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसके साथ क्या आपका रिलेशन होने वाला है। x2y गिव्स x2 प्लस हाफ y2। अगर ये इनिशियली 1 था, इसने x दे दिया तो यहाँ x बना, यहाँ पे x/2 बना। पे टोटल कैसे लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन इनटू आपका इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो इसके मोल कितने हैं 1 - x, टोटल मोल कितने हो गए 1 - x प्लस x/2, यानी कि 1 + x/2। वैसे ही मैं आपसे x2 का पूछ लूँ तो x/1 + x/2 टोटल है इंटू प्रेशर। अगर मैं y2 का पूछ लूँ तो x/2 1 + x/2 इंटू प्रेशर। अब हम Kp कैसे लिखते हैं, इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे, और दोस्तों दूसरे वाले की कंसंट्रेशन के ऊपर हाफ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो पावर उसका मतलब वो उसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका हाफ है अपॉन टोटल जो आपका
इनिशियल वाला था वो लिखेंगे। तो यहाँ से आप दोस्तों आप एक चीज़ मानते हैं कि एक्स आपका बहुत छोटा है, मतलब दोस्तों ये चीज़ लगभग लगभग आपकी दोस्तों वन यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ से दोस्तों मेरा एक्स यहाँ पे कर आके यही दोस्तों आपको दे देगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया, द प्लॉट ऑफ रूट वी वर्सेस एटॉमिक मास स्ट्रेट लाइन है। गलत बात है, एटॉमिक नंबर के साथ दोस्तों आपका मोजले जी ने ग्राफ यहाँ पर बनाया था। इसके बाद प्लॉट ऑफ म्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर इज स्ट्रेट लाइन, ये भी दोस्तों आपकी गलत बात है। अंडर रूट फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक नंबर के साथ स्ट्रेट लाइन बनता है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में ये समझना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। इसका पीडीएफ भी आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बस थोड़ी बहुत लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद वेन आर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है आपके ऐड करते हैं तो आपका जो सॉल्वेंट है आपका 10 मिलीमीटर से आपका मिलीमीटर से आपका घट जाता है। तो 10 आपका घटता है किसमें, 0.2 में। अगर दोस्तों 20 से घट गया मतलब यहाँ पर आपका 0.4 हो गया होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो दोस्तों आपको सॉल्वेंट का बताना है, किसका बताना है, सॉल्वेंट का बताना है। यानी कि 1 माइनस क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट का करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपका 0.6 निकल के आएगा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होती है, ये दोस्तों आपकी होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। तो पहले मेरे को दी हुई थी 10, तब मेरे को दिया था 0.2, अगर 20 हो गया तब होगा 0.4, लेकिन मेरे को सॉल्वेंट का निकालना है, इसलिए मेरे को 1 से माइनस करना पड़ा। तो क्या दिया है ये दोस्तों बहुत बहुत जानना जरूरी है। इसके बाद व्हेन 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जो है आपका रिएक्ट करता है 128 ग्राम ऑक्सीजन से, तब दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कितना दोस्तों आपको यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर ऐसे दोस्तों आपकी कहानी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर 4 लगा लेते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, और यहाँ पर आपको 3 यहाँ पर लगा लेते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे आप दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप मोल निकालेंगे। तो इसके हैं 3 मोल, इसके हैं दोस्तों आपके 4 मोल, इसके हैं 3 मोल, इसके हैं 4 मोल। तो आपको पता चल रहा है कि एल क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसके हिसाब से कहानियाँ होंगी, मतलब एल का अगर 4 मोल से 2 मोल Al2O3 बनता है, तो एक से आपका 1/2 बनता है। अगर 3 मोल है तो आपका 3/2 मोल आपका बनेगा। और 3/2 मोल Al2O3 मतलब इसके मॉलिक्यूलर वेट मास आपका जो आपका 102 आएगा, उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो आपका ये 153 ग्राम आपका आ जाएगा। इसके बाद dg/dt कांस्टेंट प्रेशर, अगर डेल्टा g/ΔT आपको कांस्टेंट प्रेशर पे दिया हो तो ये होता है -s। अगर डेल्टा h/ΔT आपका कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू NCP/ΔT, ये आपका आता है CP। डेल्टा g/ΔP कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका आता है वॉल्यूम। डेल्टा u/ΔT आपका क्या आता है, डेल्टा u इज इक्वल टू NCP/ΔT CV। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया, कौन दोस्तों आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपका नहीं देता है। तो आपको ध्यान रखना है हाईएस्ट में क्या, अगर कोई हो, अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो और आगे वो अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो वो दोस्तों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पर नहीं देता है। मतलब जैसे यहाँ पर Cl+7 में था, इसीलिए दोस्तों उसने यहाँ पर नहीं दिया। वेट अ मिनट। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि कोरोजन इज एन electrochemical phenomenon in which pure metal acts as an anode and impure metal acts as an cathode। तो ये दोस्तों आपको सही दिया हुआ कि कोरोजन में आपका प्योर मेटल एनोड की तरह काम करता है और इम्प्योर आपका कैथोड की तरह काम करता है। इसके बाद रेट ऑफ कोरोजन आपका अल्कलाइन मीडियम में आपको ज़्यादा होता है, ये दोस्तों आपकी गलत बात है। एसिडिक मीडियम में दोस्तों आपका कोरोजन अच्छा होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया, स्पेक्ट्रल लाइन दोस्तों आपकी आएगी 2px से 2py में। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 2px से 2py कोई भी एनर्जी चेंज नहीं है, तो फिर दोस्तों आपकी कोई भी लाइन यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसके बाद 2px और 2py डी जनरेट है, क्योंकि एनर्जी आपकी सेम है, सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 आपका फॉल्स है, लेकिन 2 आपका ट्रू है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि Zr4 होल थ्राइस PO4 3 माइनस और ये 4। तो यहाँ पर अगर मैं इनिशियली इसको S ले लूँ तो ये Zr4 प्लस कितने बनाएगा, Zr4 प्लस दोस्तों ये बनाएगा 3 ठो। तो इसके बाद यहाँ पर ये दोस्तों बनाएगा 4 ठो PO4 3 माइनस। तो अब मैं क्या करूँगा, Zr4 प्लस आपका 3 ठो बनेगा ना, तो 3s का क्यूब, क्योंकि दोस्तों इसका पावर मतलब उसका जो आपका कोएफिशिएंट आएगा आपका 3 आएगा इंटू 4s की पावर 4। तो दोस्तों ये आपका दोस्तों आ जाएगा 6912s की पावर 7। तो ये दोस्तों s आपको यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा। मेरे को दोस्तों आप इसका निकाल के यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया मतलब वहाँ पे आपको KSP और एस में आपका रिलेशन यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद ये फिगर है, तो मेरे को बताइए प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब ये दोस्तों इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। और दोस्तों एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लग रही है, E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2 दोस्तों आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लगेगी। प्रोडक्ट आपका क्या है, लेस स्टेबल है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि। इसके बाद डेल्टा HF दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना है। तो फिर मैं कैसे बना सकता हूँ C2H6। अगर मेरे को C2H6 बनाना है तो फिर मैं क्या करूँगा, 2C ग्रेफाइट प्लस 3H2 गिव्स C2H6। तो फिर दोस्तों यही मेरे को यहाँ पर तोड़ मरोड़ के यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर
तो मैंने दोस्तों ये 3 इक्वेशन आपकी लिख ली। और इसके बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा यहाँ पर इन इक्वेशन में 2 इंटू इक्वेशन 2 प्लस 3 इंटू इक्वेशन 3 प्लस माइनस 1 इंटू इक्वेशन 1, तो फिर आपका ये यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपको डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहचानना है कि बाकी चीज़ें कैसे कट रही है। ऑक्सीजन कैसे कट रहा है, आपकी बाकी चीज़ें कैसे कट रही है, सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और C2H6 आपका बचना चाहिए। तो ये तो आप कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों 20 ml ऑफ 2 मोलर NaOH सोल्यूशन आपने 40 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH सोल्यूशन में डाल दिया। तो अगर 20 मोलर ऑफ 2 मोलर NaOH सोल्यूशन था तो इसमें कितने मोल थे, मैंने आपसे पूछा तो आपने बोला सर मतलब भाई 40 मिलीमोल थे, प्लस यहाँ पर 400 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोल। तो आपने बोला यहाँ पर आपके कितने मोल थे, यहाँ पर आपके 20 मिलीमोल थे, यहाँ पर आपके 200 आपके मिलीमोल थे। तो आपने क्या किया, 240 मिलीमोल हो गए आपके किसके, आपके दोस्तों यहाँ पर NaOH के आपके हो गए। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 400 और 20, 420। तो यहाँ से दोस्तों आपने यहाँ से निकाल लिया। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स टोटल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टोटल। इसके बाद दोस्तों आपने दिया कि आपने इसको मैकेनिकली स्टीर किया, मतलब कोई भी हीट आपने नहीं दी है। और दोस्तों केमिस्ट्री में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं U इज इक्वल टू Q प्लस W। और आपने काम किया मतलब W ग्रेटर देन 0, Q आपका 0 और आपका डेल्टा U आपका ग्रेटर देन 0, मतलब आप दोस्तों बॉटल को हिला रहे हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज टू ऑब्टेन H2SO4। अगर आपको H2SO4 बनाना है तब दोस्तों आपको लेना पड़ेगा कंसनट्रेटेड H2SO4। अगर डाइल्यूट लेंगे तब आपका ऑक्सीजन वगैरह बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट और फिर डेल्टा TB क्या होता है, यहाँ पर ये बहुत सारे इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। I इंटू KB इंटू M। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी मोलैरिटी, यहाँ पे आपकी मोलैरिटी और I दोनों से आपका दोस्तों फर्क यहाँ पर पड़ता है। आपसे मैंने बोला 10⁻⁻4 इंटू 2, क्योंकि ये मेरा यहाँ पर 2 NaCl आपको देगा। तो ये यहाँ पे आएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। ये तो आपका कुछ नहीं करेगा यूरिया, ये आपका आएगा 2 इंटू 10⁻²। तो 4 वाले का सबसे ज़्यादा, 4 वाले का सबसे ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों किसका ज़्यादा, 4 वाले का सबसे ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों आपका ये 3 वाले का ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों आपका 1 वाले का ज़्यादा, मतलब उसके बाद आपको 2 वाले का ज़्यादा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो ये दोस्तों आपका नहीं, उसके बाद 1 और उसके बाद 2। तो ये आपका आ जाएगा 4 3 1 2। आपको I इंटू KB इंटू M यहाँ पर करना है। इसके बाद दोस्तों आपको 2011 का क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। तो आपका PYQ बहुत ज़्यादा आपके रिपीट होते हैं। इसके बाद CO2 जो है आपको दोस्तों कुछ CO बना लेता है। क्या बना लेता है, CO दोस्तों यहाँ पर आपको बना लेता है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों इक्वेशन लिखूंगा कि CO2 दोस्तों आपका कुछ कार्बन के साथ मिलकर 2 मोल ऑफ CO आपका बना लेता है। अगर ये 0.5 है, अगर इससे X आपका चला गया तो आपका बना 2X। और दोस्तों आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है आपका कितना 0.8। तो 0.5 माइनस X प्लस 2X आपका हो गया 0.8। तो आपका X आ गया 0.3। अब आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा 0.6 उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर 2 लगा हुआ है, अपॉन यहाँ पर CO2 का कितना बचा 0.3। तो यहाँ पर 0.6 इंटू 0.6 इंटू बाई 0.3, ये आपका 1.8 आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों ट्रांजिस्टर, तो फिर ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एनोड पे जिंक होता है, कैथोड पे आपका कार्बन यहाँ पर होता है। ये आपकी लचलांग सेल जैसी रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद हेयरिंग एड क्या होता है, ZnHg, कैथोड HgO+C। यहाँ पर कोई भी आयन नहीं है, इसलिए हम दोस्तों इनका हेयरिंग एड में यूज़ करते हैं। इन्वर्टर में आप क्या यूज़ करते हैं, इन्वर्टर में यूज़ करते हैं एनोड PB, कैथोड PB PbO2। ये दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैथोड आपका PB मतलब कैथोड आपका PbO2 का, और दोस्तों एनोड आपका PB का। अपोलो स्पेसशिप में दोस्तों हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल का हम दोस्तों यहाँ पर करते हैं। ऑक्सीजन किस में निकलती है, सिल्वर इलेक्ट्रोड वाले में नहीं निकलती, प्लेटिनम में निकलती है, और दोस्तों डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 में आपकी निकलती है। इसके बाद दोस्तों इसका नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है। तो मैं क्या लिखता हूँ, E0 ऑफ सेल माइनस दोस्तों आपकी RT/NF माइनस RT/NF। यहाँ पर आपके दो आयन का इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आपका एक्सचेंज हो रहा है, इंटू log base 10। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखता हूँ। तो फिर यहाँ पर आपका प्रोडक्ट में आएगा Mg2+ और अपन आएगा Ag+। लेकिन Ag+ आपके 2 होंगे तो हमको उसका स्क्वायर यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर मैं इस लॉग को उल्टा कर दूँ तो ये चीज़ आपकी प्लस हो जाएगी। तो E0 ऑफ सेल प्लस RT/2F ln Ag2+ भाई Mg2+। और दोस्तों एक और फॉर्मूला दोस्तों आपको इसका ध्यान रखना है, आपने पढ़ा तो होगा लेकिन बताना मेरी जिम्मेदारी है। E0 माइनस 0.059/n log base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या फिर log base 10 Q। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों आपका स्टैंडर्ड के लिए है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपने दोस्तों
मोलर कंडक्टिविटी का वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए के साथ दोस्तों आपने ग्राफ यहाँ पर बनाया है। तो लैम्डा रूट सी के साथ क्या बनता है, ये दोस्तों आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको बनता है, ये दोस्तों आपका डिक्रीज शार्पली यहाँ पर करता है। इसके बाद दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी आपको दोस्तों यहाँ पर बतानी है। ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी मतलब कौन खुद को सबसे ज़्यादा रिड्यूस करना चाहता है। ये भाई से हमने पूछा क्या अब रिड्यूस करना चाहते हैं, इन्होंने बोला हाँ करना चाहते हैं, इन्होंने बोला नहीं करना चाहते, इन्होंने भी बोला हाँ, इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने सबसे ज़्यादा बोला क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब ये अपने आप को रिड्यूस करना चाहते हैं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं। इसके बाद कौन दोस्तों सबसे अच्छा आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कौन आपके अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। तो Cr से Cr3+ आप देखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 0.74, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, बाकियों का नेगेटिव आ जाएगा, ये अपने आप को खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको इसका दोस्तों आपको बताना है। तो Fe2+ + Ag + Fe3+ Ag, और आपको इन तीनों को यहाँ पर दिया हुआ है। तो Fe2+ + Ag + Fe3+ Ags, तो यहाँ पर Fe से Fe2+ और Fe3+, यहाँ से दोस्तों डेल्टा G3, डेल्टा G1, डेल्टा G2, आप दोस्तों यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये आपका कौन सा है, स्टेट फंक्शन है। तो डेल्टा G3 = डेल्टा G1 + डेल्टा G2 - NF E0 ऑफ सेल। तो ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पे सबके साथ करेंगे, तब दोस्तों यहाँ पर आपका x + 2y - 3z आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि FeO4 2- से Fe2+ का आपको दोस्तों यहाँ पर निकालना है। तो मेरे को कहाँ से कहाँ तक निकालना है, यहाँ तक निकालना है। तो यहाँ से आपका Fe यहाँ पर किस में है, Fe यहाँ पे आपका +6 में है, यहाँ पर आपका +2 में है। तो मैं क्या लिखूंगा, -NF E0 ऑफ सेल। तो ये माइनस इसको हम दोस्तों ई मान लेते हैं, इंटू F तो आपका कट जाएगा, उसको दोस्तों लिखने की आपकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका +3 में है, तो = माइनस दोस्तों आपका 3 / 2, इसके बाद दोस्तों ये आपका 3 से 1 और -0.8 × 1, तो फिर ये दोस्तों आपका आ जाएगा -6.8 / 4। तो ये आपका माइनस कट के 1.7 आपको आंसर दे देगा। तो ये करना दोस्तों आपको आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है आपका 30 मिनट तक आपने पास किया है, तब दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों आपका क्या फॉर्मूला था, ZIT। Z क्या होता है, मॉलिकुलर वेट बाई x, और इसका मॉलिकुलर वेट क्या है 27/3, 27/9, मतलब 27/3, क्योंकि दोस्तों इसका चार्ज क्या होता है आपका 3 आपका होता है। तो Z इंटू यहाँ पर I क्या है दोस्तों आपका 2 इंटू आपका टाइम क्या 30 मिनट, 30 मिनट यानी कि 30 इंटू कितने सेकंड, 30 इंटू दोस्तों 60 यहाँ पर सेकंड, इंटू F से भी दोस्तों आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आप करेंगे तो ये दोस्तों आपका लगभग यहाँ पर आपका आ जाएगा, आपको F से डिवाइड यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके बाद व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Ke एंड Kp। अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोस्तों आपकी बराबर है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन के, यानी कि अगर दोस्तों मेरे को दिया हुआ है कि यहाँ पर h/√T mke प्रोटॉन = h/√2m ke इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से दोस्तों आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोस्तों ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर दोस्तों अगर सेम है ना तो Kp/Ke दोस्तों आपका आ जाएगा Mp/Me। तो जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी ज़्यादा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर 1 मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल का दोस्तों आपने 9 मोल ऑफ वाटर में डाला है, तब दोस्तों आपको मास परसेंटेज आपको दोस्तों यहाँ पर निकालना है। इथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास दोस्तों आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है 62, 9 मोल ऑफ वाटर यानी कि 9 × 18। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 18 × 9, 180 - 18, तो दोस्तों ये आ जाएगा 162। तो 162 में दोस्तों आपने डाला है, तो 62/162 + 62 कितना हो जाएगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा × 62 × 100। तो फिर ये दोस्तों आपका हो जाएगा 4 और ये 6 × 6 = 12। तो यहाँ पर दोस्तों कौवे भी बहुत हैं, × 100, तो ये आपका 27.67 दोस्तों आपको यहाँ पर आंसर दे देगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया, अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दोस्तों बी आपका सेट टू बी 0 है, मतलब दोस्तों जिस रेट से दोस्तों आपका क्या बन रहा है, जिस रेट से आपका ए से बी आपका बन रहा है ना, तो आपको दोस्तों उसी रेट से K2 से आपका B से C भी दोस्तों आपको यहाँ पे बन जा रहा है। तो फिर आपका K1/K2A दोस्तों मैं दोस्तों यहाँ पर लिख सकता हूँ किसको, आपका रेट ऑफ B को। तो आपका जिस रेट से A से B बन रहा है उसी रेट से आपका B से C भी यहाँ पर बन जा रहा है। इसके बाद ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन हुज pH इज मेंटेन एट 7.4, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, एसिडिक बफर आपका होता है। इसके बाद pH
पीएच आपका HCO3 माइनस और H2CO3 से आपका कंट्रोल होता है, सही बात है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि इसका आपको सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको लिखना है। तो मैं क्या लिखता हूँ, पहले ऑक्सीडेशन दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो H2 से H+ लिखेंगे और AgCl से Ag जा रहा है तो हम दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों आप कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन आपको इतने दिए हुए, मोल फ्रैक्शन आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, जीटा बी अपॉन जीटा ए, क्या जीटा बी अपॉन जीटा इज बी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ व्हाट, आपका दोस्तों सॉल्वेंट इंटू अपॉन 1000। तो ये दोस्तों आपको डायरेक्ट यहाँ पर आता है। और दोस्तों जीटा ए जो आपका सॉल्वेंट है उसको मैं 1 माइनस जीटा बी भी लिख सकता हूँ। तो ये जो आपका फॉर्मूला है इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि सॉल्यूशन ऑफ टू मिसेबल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन मतलब आपके वेपर कम बनेंगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज दोस्तों आपको यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पॉजिटिव डेविएशन मतलब किनमें अच्छी दोस्ती नहीं है, इथेनॉल पोलर और साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर। वैसे ही इथेनॉल वाटर, इथेनॉल एसीटोन, मिथेनॉल वाटर, CCl4 बेंजीन, CCl4 टोलिन, CCl4 CHCl3, CCl4 मिथेनॉल बेंजीन एसीटोन, CH2 एसीटोन। तो ये सब दोस्तों आपके इसके एग्जांपल हो गए। इसके बाद नेगेटिव डेविएशन बहुत अच्छे दोस्त, CHCl3 CH3 C डबल बॉन्ड CH3, CHCl3 C6H6, CHCl3 C2H5 और C2H5, CHCl3 HNO3 CH3 COH CH3OH। और दोस्तों ये सब आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसके बाद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट आपका बेसिक होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपका बेसिक होता है, क्योंकि यहाँ पर इसका एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पर मतलब आपका एच डी करेक्ट यहाँ पर कम होता है, क्योंकि आपका के और के बी से आपका फर्क पड़ता है। तो ये आपका H2CO3 और NH4OH से आपका बना होगा। यहाँ पर आपका के बी ज़्यादा है, मतलब सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। इसके बाद दोस्तों द मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। तो फिर आप जानते हैं CH4। तो अगर मैं इसको इक्वेशन को आराम से बैलेंस यहाँ पर करूँ तो फिर दोस्तों ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मेरे को 2 लगाना पड़ेगा, तो और यहाँ पर भी 2 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो CH4 गिव्स CO2, 1 मोल से आपको कितना बनता है CO2, 1 मोल। और दोस्तों एक मोल CO2 मतलब 44 ग्राम। अगर आपका आधा मोल बना है मतलब आपने आधा मोल लिया है, मतलब 1/2 इंटू आपका मीथेन का 16, तो ये दोस्तों आपका 8 ग्राम यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फिर यहाँ पे दोस्तों आपको बोर्ड वाले तरीके से नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने यहाँ पर रेट को क्या किया, डबल किया, 0.01 से 0.02 किया, तो रेट आपका कितना हो गया, 4 गुना हुआ। अगर 2 गुना करने पे 4 गुना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, डायरेक्ट आपका ऑर्डर आपको 2 यहाँ पर आपका आ जाएगा। वरना दोस्तों आप इस बोर्ड वाले तरीके से भी कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। इसके बाद अगर दोस्तों आपका 3 मोल है, आपके 300 केल्विन पे, आपके 300 से 45 आपका गया है, अपोजिंग प्रेशर आपका इतना है, तब दोस्तों आपको अमाउंट यहाँ पर आपको बताना है। तो वर्क डन मैं क्या लिखता हूँ, -P डेल्टा वी, क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। वर्क डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव, -80 इंटू डेल्टा वी कितना हो जाएगा, 15। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा -800 और यहाँ पर 400। तो ये दोस्तों मेरा आ गया -1200 और यहाँ पर ये दोस्तों मेरा आ गया। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं जानता हूँ कि आपका केमिस्ट्री में क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। और दोस्तों यहाँ पर आइसोथर्मल है तो NCV डेल्टा T आपका 0 है, मतलब Q दोस्तों -W यहाँ पर आपका 1200 जूल के बराबर दोस्तों आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in the all completely filled substance having n equal to 4 and s is equal to 1/2। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पूछता तब 16, और अगर 1/2 है तो आप जानते हैं एक सेल में दोस्तों एक का आपका +1/2 होता है, एक का -1/2 होता है। और यहाँ पे ऐसे 16 इलेक्ट्रॉन आपके हैं, तो उनमें से आधा दोस्तों आपको करना पड़ेगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे होंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया द नंबर ऑफ रेडियल नोड प्रेजेंट इन 3p। तो रेडियल नोड का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास होता है L-1, और एंगुलर का क्या होता है L, टोटल का क्या आता है N-1। आपसे पूछा रेडियल नोट तो N-L-1, N आपका है 3, P के लिए आपका क्या वैल्यू होती है, यहाँ पर P के लिए वैल्यू आपकी होती है 1-1, तो 3 -1 -1, तो इसके पास एक रेडियल नोट यहाँ पर है। आप जानते हैं ना, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि इथेनॉल ग्लाइकॉल दोस्तों आपने x kg का आपने मिक्स किया 18.6 ग्राम सॉल्यूशन पे, तब दोस्तों आपको बताना है कि 24 डिग्री सेल्सियस का अगर डिफरेंस आया है, तब दोस्तों यहाँ पर आपने क्या किया है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर 24 का अगर आपका डिफरेंस है तो 24 इज इक्वल टू आई, तो इसका कुछ नहीं है, आई इंटू KF इंटू एम। तो यहाँ पर KF इंटू मोलैलिटी क्या हो जाएगी, आपका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन दोस्तों यहाँ पर 1.86 आपने दोस्तों यहाँ पर लिया है
18.6 दोस्तों आपने लिया है केजी। तो फिर यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पे निकाल लेंगे, इसको आप दोस्तों यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि फाइंड आउट द चार्ज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। दोस्तों आपको बताना है O2 के लिए। तो फिर दोस्तों आपका H2O देता है H2 + ½ O2। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूँ तो कि अगर मेरे को एक O2 यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर आपका -2 में है और यहाँ पर दोस्तों आपको 0 में ले जाना है, तो फिर आपको 2 फराडे का यहाँ पर चार्ज यहाँ पर चाहिए पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आपका डेल्टा जी आपका होता है -RT ln Kc होता है। क्या होता है? -RT ln Kc दोस्तों आपका होता है। अगर ln Kc है तो फिर दोस्तों मैं इसको -2.303 वाले फॉर्म में भी लिख लूँ, तो -2.03 RT log के इक्विवेलेंट। अगर log के दोस्तों आपका k अगर 10 है तो उसका log आपका 1 हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करके फिर 57 आंसर यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन और बार्मर। तो फिर दोस्तों 1/λ अगर लाइमन के लिए लिखना है तो आपका n1 क्या है? 1 है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा RZ² 1/n1 का स्क्वायर लाइमन के लिए, तो हमेशा 1 इन्फिनिटी पे चले गए, तो ये हो गया आपका क्या? 0। तो फिर ये दोस्तों लैम्डा आ गया आपका 1/r। और अब बाल्मर के लिए करेंगे तो आपका 2 का स्क्वायर आ गया, इसलिए 4/r। अगर आपसे लाइमन बाई बाल्मर बोले तब दोस्तों आपका आ जाएगा 1/4। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपका डेंसिटी ऑफ एक्स मोलर आपको दी हुई है 1.12 और मोलैरिटी आपकी इतनी, तब दोस्तों एक्स की वैल्यू दोस्तों आपको बतानी। तो मोलैरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1000 मोलैरिटी अपॉन 1000 डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट। तो फिर दोस्तों आप लिखेंगे 3 = 1000 मोलैरिटी को हम दोस्तों एक्स मान लेते हैं अपॉन 1000 डेंसिटी, यहाँ पर 1 1 2 0 माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट माइनस एक्स इंटू 40। तो फिर दोस्तों आप यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम दोस्तों यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले में डाल के। इसके बाद दोस्तों ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आपका आ जाता है। अगर दोस्तों आपको दी हुई है यहाँ पर ग्राम पर लीटर में, मैंने वो ग्राम पर मिलीलीटर वाला केस आपको बताया जो आपको सबसे ज़्यादा काम आता है। 1000 मोलैरिटी मेरे साथ बोलिएगा, 1000 मोलैरिटी अपॉन 1000 डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट। बहुत बार दोस्तों इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि अगर सेम आपके मोल हैं तो हम ऐसा करते हैं 1 मोल मान लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर बटे 1 इंटू 1, क्योंकि ऐसा आपका क्या है 2 यहाँ पर है, तो ये दोस्तों 1 आ जाएगा 10 × 10⁻⁻1। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको T99 और T90 का दोस्तों आपको रेशियो बताना है। तो फिर T किसी के लिए भी मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ T = 2.303/k log base 10 A0/a। अगर 99 के लिए लिखना है इनिशियली 100 मान लें, तो ये आपका हो जाएगा क्या? 1। तो फिर दोस्तों बचेगा कितना? 99 के बाद 1 दोस्तों आपका बचेगा। तो फिर ये दोस्तों आपका इंटू 2 करके दोस्तों आपका आ जाएगा, क्योंकि वो मैं उसको 10⁻2 यहाँ पर लिख दूंगा। अगर मैं 99 लिखता हूँ तो फिर यहाँ पर दोस्तों आपका 100/10 यहाँ पर हो जाएगा 90 वाले केस में। तो वो दोस्तों सिर्फ आपका 2.303/k दोस्तों आपका आएगा। तो फिर अब मैं दोस्तों इन दोनों को रेशियो लूँगा तो 2 मेरे पास आ जाएगा। इसके बाद 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन जो है, आपने इसको NaNO2 HCl के साथ दोस्तों आपने ट्रीट किया तो आपका प्रोडक्ट A बनाया, और दोस्तों फिनॉल आपका के साथ आपका B बना। अगर 100% ये लेता जाता दोस्तों आपको मास ऑफ B यहाँ पर बताना है। NaNO2 HCl आपकी डाइएजोटाइजेशन या रिएक्शन ऑर्गेनिक वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। N2+Cl-। अगर मैं इसके ऊपर फिनॉल डाल दूँ तो N डबल बॉन्ड OH, यहाँ से HCl निकाल आप सकते हैं करने के लिए, तो N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH। तो फिर दोस्तों यहाँ पर ये 0.1 मोल है, तो आपका 0.1 मोल प्रोडक्ट ही बनेगा। इसका आप मास निकाल लीजिएगा, 198 आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको देगी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दोस्तों 0.03 मोलर। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अल्फा यहाँ पर डायरेक्ट हो जाता है √Ka/C। और दोस्तों अगर आपका अल्फा निकल गया तो फिर आप आई आप निकाल सकते हैं 1 + n-1 अल्फा करके, तो 1 + 2 - 1 अल्फा करके। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से इसको कर लेंगे तो ये दोस्तों आपका ये आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि तो ये दोस्तों आपका बहुत फेमस आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर दोस्तों आपका P इनिशियल और P टोटल आपको यहाँ पर दिया रहता है। अगर ये P इनिशियली ये 0 x निकल गया तो आपका x बना, P टोटल आया P इनिशियल प्लस x, और तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पे 2P इनिशियल माइनस P टोटल लिख सकता हूँ। और आप A0/A करते हैं तो इनिशियल आपका P इनिशियल था, y बचा 2P इनिशियल माइनस P टोटल, बहुत बार आया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया द ऑर्डर इज 1 रिस्पेक्ट टू A एंड B, तब दोस्तों x और y आपको बताना है। अगर दोस्तों आपका 1 रिस्पेक्ट टू A एंड B है, यहाँ पर आपकी B की आपका कांस्टेंट है, अगर ये 4 गुना हो गया है मतलब ये भी 4 गुना दोस्तों आपका यहाँ पर हुआ होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर
वाई है। तो फिर दोस्तों 0.4 से 0.80 है, और ये तो आपका आधा हो गया, मतलब इसने इसको 0.2 कर दिया होगा, समझिए बात को। 80 से 40 हो गया ना, तो ये आधा तो ये आधा, इसने 0.2 कर दिया होगा, लेकिन हो कितना गया है 0.8, मतलब इसको दोस्तों 4 गुना होना पड़ेगा। ये आपका 2 आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो फिर पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब दोस्तों वो आपको अच्छा रास्ता यहाँ पर दिखाएगा। विथ कैटलिस्ट एनर्जी कम, विदाउट कैटलिस्ट एनर्जी ज़्यादा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितने हैं, 1 2 3 है। और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट कितने हैं, ट्रांजिशन स्टेट भी आपके कितने हैं, 3 है। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि दोस्तों आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी दोस्तों यहाँ पर कम है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना है। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। और यहाँ पे मैं दोस्तों पूछूं तो यहाँ पर जब 2 है तो 4 है, जब 2 है तो 4 है, जब 100 है तो 2 है, और 50 है तो 4 है। मतलब दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, कौन सी पावर पे आपका प्रोपोर्शनल है, -1 पे। तो यहाँ पर 1 माइनस एल की वैल्यू क्या है, -1। तो फिर एन दोस्तों आपका आ जाएगा +2। तो इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि यहाँ पर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आपको बताना है। तो फिर दोस्तों मैं क्या लिखता हूँ, रेट को दोस्तों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐसे दोस्तों मैं लिख सकता हूँ, रेट को मोल पर लीटर सेकंड और इक्वल टू के मोल की पावर n-1। तो फिर ये दोस्तों आपको यहाँ से आता है, तो यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ मोल की पावर 1-n, लीटर की पावर n-1 सेकंड इनवर्स। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो डायरेक्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना है कौन सा ग्राफ बन के आता है, ये वाला दोस्तों आपका ग्राफ यहाँ पर बन के आता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया, तो यहाँ पर रेट और टाइम, रेट को टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीरो ऑर्डर। टी हाफ आपकी किसकी प्रोपोर्शनल होती है, 1-n की। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कौन सा है, जीरो ऑर्डर है आपका ये। इसके बाद कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे जीरो ऑर्डर, अगर रेट आपका कंसंट्रेशन के साथ बढ़ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया, टी हाफ वैल्यू ग्रेटर देन 12, तो आपका रेडियो एक्टिव कौन सा होता है, ट्रिटियम आपका होता है। इसके बाद लॉग रेट इज इक्वल टू लॉग कंसंट्रेशन। तो फिर आप मैं दोस्तों अगर दोनों साइड लॉग ले लूँ, तो फिर दोस्तों मेरा आ जाएगा लॉग रेट इज इक्वल टू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन प्लस लॉग के। तो अब दोस्तों मेरे को यहाँ पर बताना है कि किसका रेट आपका ज़्यादा होगा। तो किसका रेट यहाँ पर ज़्यादा होगा, जिसका आपका स्लोप अच्छा खासा होगा। स्लोप अच्छा खासा किसका है, डी का है, उसके बाद बी का है, उसके बाद दोस्तों आपका ए का है, उसके बाद सी का है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, -dA/dt इंटू 1/2 इज इक्वल टू क्या लिखूँगा, -1/3 dB/dt इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, -2/3 dC/dt। क्योंकि हम यहाँ पर dC/dt वगैरह लिखते हैं, माइनस इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो दोस्तों आपका कम यहाँ पर हो रहा है, 1/3 dP/dt। तो यहाँ से दोस्तों आप करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका लिख के यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि इट इज़ ट्रू दैट, आपका जीरो ऑर्डर हमेशा मल्टी स्टेप होता है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बाद अगर दोस्तों आपने दिया हुआ कि ये आपकी 30 से डिक्रीज हो गई, तो अब दोस्तों आपको एक्टिवेशन एनर्जी आपकी बतानी है। तो मैं आपसे पूछूं के क्या होता है, A0 e⁻ EA/RT। अगर रेट कांस्टेंट है तो मैं दोनों को बराबर यहाँ पे कर सकता हूँ, तो ये चीज़ें आपकी बराबर हो जाएगी। 500 पे आपके एक्टिवेशन एनर्जी 30 से कम हो गई, तो EA-30 आपकी हो जाएगी अपॉन R इंटू 500 दोस्तों आपको दिए हुए टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये दोस्तों आपका 105 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड आपको ये है, तो आपका बैकवर्ड यहाँ पर आपका क्या होगा। तो फिर सुनिएगा, ये इक्विलिब्रियम पे के इक्विवेलेंट के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड। के फॉरवर्ड में हम क्या लिखेंगे, वही एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो N2H2O का होल स्क्वायर बटे H2 का होल स्क्वायर NO का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों आपका आ जाएगा KF NO का होल स्क्वायर इजिकल टू KB N2H2O का होल स्क्वायर। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड आपका रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर है, तो फिर रेट ऑफ बैकवर्ड आपका यहाँ से KB N2H2O का होल स्क्वायर बाई H2 दोस्तों आपका आ जाएगा। इसके बाद डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लेस होता है, और दोस्तों सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपके दोस्तों फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिडिफाई आपके करते हैं। इसके बाद दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2% एक्वा सॉल्यूशन 8% के आपके बराबर है, तब दोस्तों आपको बताना है कि आपका उनके बीच में क्या रिलेशन यहाँ पर आपका होगा। तो क्या होता है KB इंटू मॉलिकुलर KB इंटू मोलैरिटी दोस्तों आपकी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आप दोस्तों क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा आपका फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपका 1:4 का दोस्तों डायरेक्ट रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा, 1:4 का दोस्तों आपको रेशियो देखने को मिल जाएगा। वांट ऑफ फैक्टर दोस्तों आपका हो जाता है नॉर्मल अपॉन एब नॉर्मल। KF क्या होता है, क्रायोस्कोपिक। KB क्या होता है, इबुलोस्कोपिक। इसके बाद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आपका
आपका MRT सेम है, पाई सेम है, आइसोटोनिक एजियोट्रोपिक दोस्तों आपका सेम कंपोजिशन ऊपर नीचे। इसके बाद दोस्तों अगर आपको लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए है, मतलब डेल्टा TF सबसे ज़्यादा चाहिए है, तो आप दोस्तों ऐसे के पास जाइए जो जिसकी आपकी मोलारिटी आपकी ज़्यादा हो। तो दोस्तों 180 ग्राम एसिटिक एसिड लूंगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट आपका कम है, 60 है। इसके बाद दोस्तों वाटर में ये मेरा डिसोसिएट करता है, बेंजीन में मैं आपका एसोसिएट करता है, तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर वाटर वाले को लूँगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, 0.001 मोलर। तो एक में मेरे पास है 0.1, एक में मेरे पास है 0.001, एक है मेरे पास 0.001। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना आई आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। तो यहाँ पर आपका ज़्यादा है ना, यहाँ पर ज़्यादा है मतलब उसका आई यहाँ पर कम यहाँ पर रहने वाला है। तो आई सी में कम है तो उसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका होने वाला है। तो यहाँ से दोस्तों लगभग आपका ये वाली वैल्यूज़ आपके पास आती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक मैंगो है दोस्तों, तो मैंगो का सीजन तो आपका आने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपने इसको सॉल्ट के सॉल्यूशन में मैं यहाँ पर रखा है, सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखा है, मतलब दोस्तों बाहर सॉल्ट ज़्यादा है तो अंदर का पानी सॉल्ट के पास दोस्तों आपका जाएगा, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका ऑस्मोसिस दोस्तों यहाँ पर आपका आने वाला है। इसके बाद दोस्तों लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जिसका डिप्रेशन जाना, अगर आपकी मोलारिटी सेम है तो आप आई के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पर आई कितना आएगा, Al2SO4 होल ट्राइस यानी कि 5, यहाँ पर दोस्तों 1, यहाँ पर दोस्तों कितना 2, यहाँ पर आपका कितना 3, तो यहाँ पर इसका 5 है, तो ये लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट देगा। हाईएस्ट पूछ लेता तो जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होता, कि किसका सबसे कम होता, C6 एस्ट्रल O6 का। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि छोटा सा आपने दोस्तों थोड़ा सा नैप्थलीन डाल दिया तो आप फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज करता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना है, तो आप दोस्तों बाहर से ऐसा पोटेंशियल लगाइए जो दोस्तों आपके E0 सेल से ज़्यादा हो। इसके बाद दोस्तों ये आपका बहुत फेमस आपका ये इक्वेशन है, केसी क्या होता है, केसी दोस्तों आप लिखते हैं C⁴ माइनस अपॉन 1 माइनस अल्फा, और मैं दोस्तों अल्फा को लिख सकता हूँ लैम्डा एम इन्फिनिटी, 1 माइनस लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो दोस्तों आप यहाँ से दोस्तों आप कर लेंगे तो फिर दोस्तों आपका आसानी से ये कर आके दोस्तों आपको मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो आपके लंचलान सेल में दोस्तों आपका Zn से Zn2+ बनता है। NiCd सेल आपकी दोस्तों रिचार्जेबल होती है। फ्यूल सेल दोस्तों आपका कंबसन एनर्जी को आपका करते हैं। मरकरी सेल में कोई भी आयन नहीं है तो आप दोस्तों हियरिंग एड में यूज़ करते हैं। इसके बाद Cu2+ से Cu+ अभी दोस्तों आपको करके बताया था, कमेंट करके आप दोस्तों बताइएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया, अगर डेल्टा G नेगेटिव है मतलब E0 क्या है, पॉजिटिव है, वो क्या होता है -NF E0 ऑफ सेल। तो E0 क्या है जी, पॉजिटिव है। तो E0 दोस्तों अगर पॉजिटिव है, E0 दोस्तों आपका अगर पॉजिटिव है तो मैं क्या लिखता हूँ, अगर दोस्तों E0 को मैं क्या लिखता हूँ, अगर दोस्तों आपका डेल्टा G नेगेटिव है तो फिर मैं E0 माइनस 0.059/n माइनस 0.05/9 लॉग बेस 10 वॉट, लॉग बेस 10 दोस्तों आपका C2/C1। तो अगर दोस्तों ये आपका पॉजिटिव है ना, तो दोस्तों आपका दोस्तों जो C2 है, C2 दोस्तों आपका बड़ा होना चाहिए C1 से। तो फिर दोस्तों आपका सिर्फ इसी में दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों मतलब ln C1/C2 आपका <0 होना चाहिए। तो C1/C2 दोस्तों आपको यहाँ पर जो आपका C2 है आपका बड़ा होना चाहिए। एम्फोटेरिक है दोस्तों, लेड स्टोरेज बैटरी का पार्ट है कौन, PbO2। PbO2 आपका कैथोड होता है, Pb आपका एनोड होता है। इसके बाद सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A आपका मीटर इनवर्स। इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी 1, ये आपकी होती है कप्पा इंटू 1000/m यानी कि C1 सेंटीमीटर² मोल इनवर्स। कंडक्टिविटी क्या होती है 1 रेजिस्टिविटी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछे तो डायमेंशनलेस। इसके बाद रिडक्शन पोटेंशियल का आपको ऑर्डर यहाँ पर बताना है, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है आपका Cl2 का, उसके बाद दोस्तों आपका होता है Ag का, उसके बाद I का, उसके बाद दोस्तों तो आपका जो Li है वो दोस्तों बहुत ऊपर आपका दोस्तों यहाँ पर आता है। तो ACBDE दोस्तों आपका ऑर्डर यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद pH डिपेंडेंट कौन सी रिएक्शन होती है, Mn4- वाली होती है। आप जानते हैं एसिडिक में Mn2+ मिलता है, न्यूट्रल में MnO2 मिलता है, बेसिक में Mn+6 दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। DE/dt कांस्टेंट प्रेशर दोस्तों आपका जिसमें सबसे कम यहाँ पे टेम्परेचर के साथ आपका चेंज आएगा, तब दोस्तों आप उसको यहाँ पर लेंगे। दोस्तों सबसे कम चेंज ये है, तो आप दोस्तों C को प्रेफर यहाँ पर करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी दोस्तों मोलर कंडक्टिविटी आपकी ज़्यादा होती है, गलत, वीक की ज़्यादा होती है। मोलर कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज करती है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन भी, ये भी आपकी गलत बात है, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना क्या होता है, कप्पा इंटू
1000 बाई एम कंडक्टिविटी कप्पा। आपका एम क्या है, अगर डिक्रीज करेगा तब दोस्तों ये आपकी इंक्रीज करती है। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन में OH माइनस बनता है कैथोड पे, Cl2 बनता है एनोड पे। तो ये बात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी PbSO4 ऑन एनोड इज कन्वर्टेड टू O2। ये दोस्तों आपकी गलत बात है। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी PbSO4 ऑन कैथोड को आप दोस्तों PbO2 बनाते हैं, सही बात है। इसके बाद दोस्तों लेड स्टोरेज बैटरी में मैं दोस्तों आपका PbI2 एज एनोड होता है, ये दोस्तों आपको गलत बात है, Pb एज एनोड होता है। इसके बाद 38% सॉल्यूशन होता है, सही बात है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिए हुए रस्टिंग इज एनविजेज्ड एज सेटिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सही बात है। इसके बाद दोस्तों जो आप Sa2NO2 डाल दे तो आपका अच्छे से होगा, सही बात है। इसके बाद कोटिंग दोस्तों आपका प्रिवेंट करता है अगर आपके पील करने लगे, ये आपकी गलत बात है। अगर कुछ सरफेस दोस्तों आपको दिख रहा है, कुछ सर्फेस आपको दिख रहा है, तो वो कांटेक्ट में करेगा, वहाँ पे आपकी रस्टिंग होगी। और pH आपका 9-10 से ज़्यादा होता है तब दोस्तों आपकी रस्टिंग नहीं होती है बेसिक मीडियम में। इसके बाद दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर दोस्तों मेरे को बताना है, तो कौन खुद को अच्छी से आपका रिड्यूस करेगा, ये लोग अपने आप को रिड्यूस करने के लिए बैठे हैं। और तो दोस्तों BrO4- सबसे आगे, उसके बाद IO4-, उसके बाद दोस्तों आपका ClO4-। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया, किससे आपको फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से फर्क पड़ता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड से फर्क पड़ता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से फर्क पड़ता है, लेकिन नेचर ऑफ सॉल्वेंट से दोस्तों आपको फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। इसके बाद दोस्तों वाट प्रेशर ऑफ H2 दोस्तों आपको यहाँ पर बनाना 0। तो फिर दोस्तों मैं क्या लिखता हूँ, E0 H2 का तो वैसे भी आपको 0 होता है। 0.05/9 लॉग बेस्ड है। H2 से क्या बनता है H2 से दोस्तों आपका बनता है H+। तो H+ का स्क्वायर अपॉन H2। तो फिर आप दोस्तों मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको अगर 0 करना है तो H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर मेरे को दोस्तों P के बराबर यहाँ पर करना पड़ेगा। और दोस्तों न्यूट्रल वाटर में कितना होगा, 10⁻⁷ होगा, तो 10⁻⁴ आपको करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपको ये कैलोमल वाली इलेक्ट्रोड कौन सी होती है, आपकी मेटल इनसॉल्युबल एनायन इलेक्ट्रोड आपकी होती है, वो आपकी Hg वाली। इसके बाद दोस्तों कैथोड में क्या होता है, MnO2 से दोस्तों आपका जाता है Mn3+। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपका डाइवेलेंट कैटायन और डाइवेलेंट एनायन है। तो जैसे आपको A2B2 यहाँ पर दिया हुआ है, 2 × लैम्डा ऑफ A1 + लैम्डा ऑफ B2। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 2 × 200 2 × 120 260 दोस्तों आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका AgNO3 सॉल्यूशन में 1 कूलम आप पास करेंगे तो आपको मिलता है 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। इसके बाद दोस्तों लाइमन सीरीज किस में आती है, आपकी दोस्तों ये दोस्तों आती है UV में, वालमर आती है दोस्तों आपकी विजिबल में, पास्टियन और पीफन दोस्तों आपकी आती है इंफ्रारेड में। इसके बाद दोस्तों एटॉमिक नंबर 19 आपको पोटेशियम का दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो है लीना की, तो 1 7 2s 3s और 4s। तो इसके बाद दोस्तों लास्ट में आपका S आएगा, तो 4l दोस्तों आपका 0, m भी आपका 0, s आप प्लस या फिर -1/2 ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आपका अल्फा नॉट है, डी ब्रोगली वेवलेंथ आपका ये 3rd है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है 2πN/r0 दोस्तों आपको डायरेक्ट यहाँ पर ध्यान रखना है। इसको आप दोस्तों डिराइव भी कर सकते हैं, तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 6πr0। वरना दोस्तों आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे, 2πr को मैं लिख सकता हूँ L लैम्डा, क्योंकि वो दोस्तों चक्कर में घूम रहा है ना, इसलिए। और मैं आर को क्या लिख सकता हूँ, R0 × n²/z, तो अल्फा नॉट × n²/1। तो दोस्तों आपका लैम्डा यही दोस्तों आपको निकल के आ जाता है। इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो n+l किस में लगता है, आपकी जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है उनमें लगता है, और हाइड्रोजन में सिर्फ n की चलती है। यहाँ पर 3+0 3, यहाँ पर 4+0 4, 3+1 4, 3+2 5। तो फिर यहाँ पर डी वाले की सबसे ज़्यादा अगर टाई हो जाए तो हम दोस्तों n वाले को लेंगे, उसके बाद C, उसके बाद ए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि 10 रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट आपकी Li2+ की x है, तब दोस्तों आपको थर्ड ऑर्बिट ऑफ B3+ की यहाँ पर आपको बतानी है। तो फिर दोस्तों आपकी आर को मैं क्या लिखता हूँ, R0 × n²/z, n²/z 4 यहाँ पर Li का कितना होता है 3। तो दोस्तों आपका x आ गया R0 × 4/3। तो फिर R0 को आप लिख सकते हैं 3/4x। तो आपने दोस्तों यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद दोस्तों थर्ड ऑर्बिट ऑफ B3+, तो फिर यहाँ पर R0 को लिख सकते हैं 3/4x × n²/z यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो ये 4। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 27/16x। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि
द मिनिमम एनर्जी दोस्तों आपको यहाँ पर करने के लिए, तो मिनिमम एनर्जी आपकी वर्क फंक्शन के बराबर एच न्यू, तो 1.3 इंटू 10⁻15 इंटू 6.6 इंटू 10⁻64। इसके बाद दोस्तों द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इट कैन बी 0 फॉर 3p ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पास नोड है ना एक रेडियल वाला 3 - 1 - 1, तो इसके बाद ये दोस्तों आपको यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 1s के पास आपका कोई नोड ही नहीं है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों द ऑर्बिटल हैव अ सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट, सही बात है। इन हाइड्रोजन 3p एंड 3d और नॉट डीजेनरेट, ये दोस्तों आपकी गलत बात है। हाइड्रोजन में सिर्फ n की चलती है, तो मतलब यहाँ पर जिसके पास 3 है, चाहे s हो, चाहे p हो, चाहे d हो, चाहे f हो, यहाँ पर हमेशा वो दोस्तों डीजेनरेट यहाँ पर होता है। x से w का दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है, तो अगर मैं रिएक्शन को ऐड करता हूँ ना, तो फिर k आपका दोस्तों क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मैंने इसको ऐड किया तो यहाँ पर y से y, z से z आपका कट जाएगा। आपको x से w का बताना है, तो ये सारे आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 2 चौके 8 दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ऑन पासिंग HCl थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaCl2, आपकी दोस्तों वाइट टर्बिडिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत सारे Cl- हो जाएगा, BaCl2 टूटेगा नहीं। अगर आपने NaCl में डाला तब आपका सोडियम जो है आपका प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, क्योंकि वो दोस्तों बहुत ज़्यादा खुद ही आपका टूट चुका होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया, KC आपको इस रिएक्शन के लिए बताना है। तो यहाँ पर पहले तो मेरे को SO3 उधर चाहिए, तो फिर मैं दोस्तों इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ O2 प्लस SO2 गिव्स SO3, तो इसका KC भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सही समझे आप। ये आपका 10⁻⁻2 यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद मेरे को क्या चाहिए, 2 आपका SO3 चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा। और अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना है तब दोस्तों आपकी वो उसकी पावर यहाँ पर आपकी चढ़ जाती है के ऊपर, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो KC कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, आपकी सॉलिड वाले को 1 ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका दोस्तों डायरेक्ट ध्यान रखना है, KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG क्या, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 1 - 1/2 क्या, -1/2, तो यहाँ से KC दोस्तों आपका आ जाएगा। इसको मैं वहाँ जाके प्लस यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो KP RT की पावर हाफ दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिए हुए, तो आपको टेम्परेचर यहाँ पर बताना है, तो फिर आप दोस्तों डेल्टा H वेव बाई डेल्टा S यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपका 30,000 है, और दोस्तों यहाँ पर आपको 75 है, तो यहाँ से दोस्तों आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर HCl और 1 मोलर H2SO4 ने आपने दोस्तों मिक्स किया, x और y किलो जूल दोस्तों आपको यहाँ पर मिली, तब दोस्तों आपको बताना है y/x यहाँ पर आपका क्या होगा। तो फिर दोस्तों ये है, तो फिर दोस्तों आपको एक में 2 मिलेगी, एक में दोस्तों आपकी 1 मिलेगी, क्योंकि एक में आपके 2 NaOH लगेंगे, तो और एक में दोस्तों आपका 1 NaOH लगेगा, तो 2:1 आपका वहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दे कि आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पर बतानी है, तो -70 माइनस यहाँ पर +12, तो ये -82 दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि डेल्टा एस वेपराइजेशन आपको 40.72 है, 40.79 है, तो फिर दोस्तों मेरा H2O जो है लीटर से H2O गैस में दोस्तों आपका यहाँ पर जा रहा है। तो दोस्तों आपको चेंज ऑफ एनर्जी दोस्तों यहाँ पर निकालना है, तो फिर दोस्तों आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये यहाँ पर डेल्टा एन जी आपका 1 है, तो आपका डेल्टा एच प्लस आर टी, डेल्टा यू प्लस आर टी आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आप दोस्तों डेल्टा यू वेपराइजेशन बहुत आसानी से दोस्तों यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि रिएक्शन आपकी कब स्पॉन्टेनियस आपकी हो जाएगी। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, मतलब जब ये 0 है ना, उसके बाद जब ये नेगेटिव होने स्टार्ट होगा तो उस टेम्परेचर के बाद दोस्तों आपकी ये आपकी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो आपका ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या आएगा, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो यहाँ पर डेल्टा एच आपका है 40 किलो जूल अपॉन 0.2 किलो जूल। तो ये दोस्तों किलो जूल से किलो जूल आपका कट जाएगा, और ये दोस्तों आपका 2000 केल्विन आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको C2H6 बनाना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों कार्बन है प्लस 3H2 या 2C प्लस 3H2 गिव्स दोस्तों आपका C2H6 गिव्स आपका C2H6, मतलब आपको C2H4 से बनाना है, सॉरी। तो यहाँ से दोस्तों मेरे को हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सी डबल बॉन्डो वाले को जोड़ूंगा, मतलब सी डबल बॉन्ड सी वाले को जोड़ूंगा। इसके बाद दोस्तों H4 वाले को जोड़ेंगे, उसके बाद H2 वाले को जोड़ेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ से आपका आ जाएगा। इसके बाद pH ऑफ 1 × 10⁻⁻8 सॉल्यूशन इज 8 गलत बात है, क्योंकि दोस्तों आपको 10⁻⁻8 पहुँच गया तो वाटर को भी कंसीडर करने पड़ेगा, थोड़ा सा और कम pH आपका आ जाएगा। कॉन्जुगेट बेस H+ इससे निकाल लीजिए, तो आपका यही बनेगा। KW आपका टेम्परेचर के साथ आपका इंक्रीज करता है, सही बात है।
इसके बाद व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड, अगर आपका हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है तो पीएच हाफ के आता है, गलत बात है, क्योंकि पीएच क्या होता है, हैंडरसन हेजलबैच इक्वेशन, पीएच प्लस लॉग पी के ए प्लस लॉग बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। लॉग ए माइनस बटे एच ए, तो दोस्तों ए माइनस अपॉन एच ए दोस्तों यहाँ पर आपके हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे इक्वल हो जाएंगे, तो लॉग वन आपका जीरो हो जाएगा, पीएच आपका पी के बराबर आ जाता है, हाफ के बराबर नहीं। तो ये तो हम, अगर आपने दोस्तों चेंज किया 1000 से, तो फिर तो आपने उसको 10 की पावर 3 कर लिया, तो आपका 3 बड़ा यहाँ पर हो जाएगा। आपने इंक्रीज़ किया तो आपका पीएच घट जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि परमानेंट टाइट्रेशन जो है दोस्तों आपके परफॉर्म नहीं किए जाते हैं एचसीएल के प्रेजेंस में, क्योंकि आपका क्लोरीन यहाँ पर बन जाता है, सही बात है। इसके बाद दोस्तों 20 मोलर 0.1 मोलर NH4 OH आपने मिक्स कर दिया 40 मिलीलीटर 0.05 मोलर HCl से, तब दोस्तों यहाँ पर आपको पीएच यहाँ पर आपको बताना है। तो पीएच का दोस्तों एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मेरे पास होता है, पी के डब्ल्यू माइनस हाफ PKB प्लस लॉग सी, PKW माइनस हाफ PKB प्लस लॉग सी, और यहाँ पर NH4 प्लस आपका कुछ आपका होगा, और HCl आपके 2 हैं, तो यहाँ पर आपको यही दोस्तों आपके 2 मिलीमोल दोस्तों यहाँ पर आपके बनेंगे। तो यहाँ से आपका 2/60 मिलीलीटर में आप यहाँ पर कर लेंगे, तो यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पे निकाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि AgCl की किस में मैक्सिमम होगी, डी आयन आइटम है, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पर सबसे कम लगेगा। इसके बाद KSP आपको इतने दिए, तब दोस्तों आपको सॉल्युबिलिटी यहाँ पर आपको बतानी है। तो BS2S3 दोस्तों यहाँ पर ये मेरे को क्या देगा 2 मोल ऑफ Bi3 प्लस, और दोस्तों मेरे को देगा 3 मोल ऑफ H2 माइनस। आप दोस्तों मेरे को बताइए Bi3 प्लस का स्क्वायर करेंगे, Bi3 प्लस बनेगा 2S, उसका करेंगे स्क्वायर, ये आपका बनेगा 3S, इसका करेंगे क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा 108 S की पावर 5, 108 S की पावर 5 इज इक्वल टू 1.08 इंटू 10 की पावर माइनस 73। तो फिर दोस्तों ये मेरा आएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 15। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि आप वाटर को एक्सप्लेन करते हैं लुईस एसिड से, गलत बात है। वाटर को हम दोस्तों ब्रॉन्शियल लॉरी से यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। वाटर आपका NH3 के साथ एसिड है, H2S के साथ बेस है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक विद मिथाइल ऑरेंज सूटेबल है, गलत बात है। मिथाइल ऑरेंज दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए है, एसिटिक एसिड NaOH के साथ आप फिनोल्फिन को ले सकते हैं, तो नॉट वाली बात भी गलत दोस्तों आपको यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम करता है, तो फिर आपने अगर इनऑर्गेनिक वाला वीडियो देखा था तो इसको आप दोस्तों बहुत आसानी से कर लेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कौन सी गैस निकलती है, NH4Cl के साथ दोस्तों आपकी Cl2 गैस यहाँ पर निकलती है। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस, और दोस्तों आपने दोस्तों प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का अगर वीडियो नहीं देखा है तो फिर वो भी दोस्तों इस चैनल पे देख लीजिएगा, उसमें भी दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें जो आपके इंपॉर्टेंट टेस्ट वगैरह उनसे जो क्वेश्चन आते हैं बताए हुए हैं। अगर आप इतना करके चले जाते हैं और सारे PY को एक बार फिर से देख लेते हैं, फॉर्मूला अच्छे से देख लेते हैं, इनऑर्गेनिक में आप केमिस्ट्री का अच्छे से कर लेते हैं, मतलब जो टेबल वगैरह है थोड़ी बहुत देख के चले जाते हैं, तब दोस्तों बहुत आसानी से आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिजिक्स का भी वीडियो जल्दी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।